ओम श्री योग वाशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 144वां सर्ग। जैसे चित्त का ही जगत रूप से भान होता है, जैसे जगत ही चित्त है, इस विषय में युक्तियां तथा ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, इसका समर्थन। यानी इस सर्ग के अंतर्गत हम लोग यह बात समझेंगे कि यह जो ज्ञान सत्ता है वही जगत के रूप में अनुभव में आती है, और जो जगत है वही चित्त यानी ज्ञान सत्ता के रूप में अनुभव में आता है। यानी दोनों चीज़ें एक ही हैं, सिर्फ देखने वाले की दृष्टि के अनुसार अलग अलग दिखाई देती हैं। जो ज्ञानवान है उसे सब कुछ ज्ञान मात्र दिखाई देता है, और जो विचारवान नहीं है, विचार करके नहीं देखते हैं, तो उन्हें आकृतियाँ सत्य लगती हैं। जबकि विचार करके देखिए तो कोई भी आकृति स्थिर नहीं है। एक बार पलक उठा करके जिसको आपने देखा है, पलक झपकने के बाद दोबारा देखते हैं तो उसके शरीर की जो आकृति है वह कुछ न कुछ अवश्य ही बदल गई होती है। यह तो विचारवान का अनुभव ही होता है। संपूर्ण दृश्य जब चिन्मात्र ही है, ऐसा यदि आप विचार करके निश्चय कर लेते हैं और निश्चय करके निश्चय की भावना करते हैं, और भावना इस हद तक करते हैं कि दूसरी जितनी भी भावनाएं हैं वो सब समाप्त हो जाए, तो जितने भी बंधन मोक्ष आदि की कल्पनाएं होती हैं उनके साथ वो सब विदा हो जाते हैं। एक निर्मल ज्ञान सत्ता ही शेष रहती है। यह जो मन उपद्रव खड़ा करता है उसमें उपशमता को प्राप्त हो जाता है, यानी सदैव आत्म तत्व के परायण हो जाता है। ऐसा लगता है कि वह नाम मात्र का ही है, सदैव समाहित रहता है, शांत रहता है। कभी विक्षेपित भी हो जाए तो भी उसका यही निश्चय रहता है कि यह जो विक्षेप है सो कल्पना मात्र है, मुझमें विक्षेप संभव नहीं। मानस क्षेत्र भले ही थोड़ी देर के लिए कंपायमान अवश्य हो जाए। हाँ, तो पर्दे के ऊपर कोई भी दृश्य दिखाई दे, उससे पर्दे को क्या हानि है। ऐसा आपको सतत अनुभव में आते रहना चाहिए। अगर ऐसा आपको अनुभव में नहीं आ रहा है तो कम से कम जो गुरुजनों के मुख से गुरु मंत्र मिला है उसके माध्यम से उस सत्ता को पुकारते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, उसके सन्मुख होने का प्रयास करते रहिए। आज नहीं तो कल वो अवश्य ही अपनी दया दृष्टि करते ही करते हैं, क्योंकि यह उनका स्वभाव है। अगर ईश्वर में और ईश्वर के नाम में यह सामर्थ्य नहीं होती तो कोई भी तत्व को प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि तत्व को प्राप्ति के लिए नीचे से ऊपर की ओर गमन करना पड़ता है। नीचे से ऊपर की ओर गमन करने के लिए बड़ी ऊर्जा लगती है। जैसे कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाए तो बिना किसी बाहरी सहायता के कुएं से निकलना उसका संभव नहीं है, क्योंकि सीढ़ी तो होती नहीं। और मनुष्य के हाथ ऐसे तो नहीं है कि वो चारों तरफ जो गोल कुआं है उस पर वो चढ़ सके। चिपकली तो है नहीं ना। इसके लिए जो देहाभिमान में हम गिरे हुए हैं, वहाँ से भगवान नाम की ही जो रस्सी है उसका ही सहारा लेकर के विचार के हाथों द्वारा चढ़ा जाता है। इसमें संबल क्या है?
भगवान का जो नाम है वही संबल है आपके लिए, सहारा है, क्योंकि वही आपको धैर्य देता है, शांति देता है, सामर्थ्य देता है, सांत्वना देता है। क्योंकि ऐसा तो कोई व्यक्ति ही नहीं होगा जो ज्ञान की ओर चला हो और गिरा ना हो। गिरते तो है ही है। गिरने के साथ अगर हिम्मत भी गिर जाए तो फिर व्यक्ति चल नहीं सकता, तो उसके लिए सांत्वना की जरूरत पड़ती है। तो भगवान नाम सांत्वना देता है कि पापी से पापी तर गए हैं तो मैं गिरा हूं तो क्यों उठ नहीं सकता। इसके लिए अनन्य चित्त होकर के उस गुरु तत्व की, ईश्वर तत्व की शरण होकर के उसको पुकारते रहना चाहिए। संत जन उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे आप घर में हो और एक अनजाना कुत्ता आया, आपके घर के सामने बैठ गया। आपका पाला हुआ कुत्ता नहीं है, बैठ गया और कोई आता है तो भौंकता है और फिर वहीं बैठ जाता है। एक दिन बैठा रहा, 2 दिन बैठा रहा, आपके बिना बोले ही आपके घर की चौकीदारी कर रहा है। 4 दिन हो जाएंगे ना तो आप उसको रोटी दिए बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि आपके द्वार के सामने पड़ा है और आपके ही आश्रित, आपके अनुकूल व्यवहार करने की चेष्टा कर रहा है। सच में आप बिना दिए नहीं रह सकते। तो जो ईश्वर के द्वार पे पड़ा हो तो ईश्वर उसका त्याग नहीं कर सकता नारायण, भले उसके अंदर कोई योग्यता हो चाहे नहीं हो। कल इसीलिए तो गीता के महात्म्य में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो भगवान का ज्ञान है उसको सुनने में तत्पर है, लेकिन विवश है, उसके संस्कार ऐसे हैं कि उससे पाप होते रहते हैं। लेकिन भगवान क्या करते, फिर उसके पाप की ओर नहीं देखते। बोले महापापी हो तो भी वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है, यानी भगवान उसे अपने घर के अंदर आश्रय दे देते। इसलिए तो वो ईश्वर है ना, जीव पराधीन है संस्कारों के कारण। उसे लगता है कि यह चेष्टा करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि बुद्धि कमजोर हो गई है। इसलिए बोलते हैं कि यह जो जितना भी जगत दिखाई दे रहा है वो सब चिन्मात्र है। जब आपको ऐसा अनुभव में आने लगेगा तो फिर बंधन किससे है, मोक्ष किससे? देखो, जब भी बंधन की बात आती है तो 2 चीज़ों का बंधन कहा जाता है। एक तो जो आपने पाप कर्म किए उसका बंधन, और दूसरे जो आपने पुण्य कर्म किए उसका बंधन। और कैसे बनते हैं, है ना? पुत्र के हाथ से तो तुम्हारा हाथ बंधा नहीं, पत्नी के हाथ से भी नहीं बंधा है। मरने लगोगे तो शरीर से भी तुमको कोई बांध नहीं सकता, तो तुम बंधे किससे हो? कर्म का जो बोझ है उसी से बंधन कहा जाता है ना, कर्म बंधन शब्द में आता है। तो नारायण, कर्म का बंधन आपको कब तक लगता है? जब तक आपके भीतर यह संबित है कि यह कर्म मेरे है। दूसरे के कर्म का बंधन तो नहीं लगता ना, आपके ही कर्मों का बंधन आपको लगता है। और कब तक लगता है? जब तक आप स्वीकार करते हो कि ये मैंने किया है। झूठ बोलने से काम नहीं चलता कि मैंने नहीं किया है, समझने से काम चलता है कि जहाँ घटना हो रही है वहाँ मैं उपस्थित नहीं हूँ, साक्षी हूँ ना। अरे भाई, जब मर्डर हो रहा था तो घटनास्थल पर मैं था ही नहीं। क्यों? क्योंकि घटना कहाँ घटती है? दृश्य में घटती है। हम कहाँ बैठे थे? बोले दृष्टा में बैठे थे। तो घटनास्थल पे तुम्हारी मौजूदगी नहीं है तो तुम्हारे नाम पे FIR नहीं हो सकती। अगर होगी तो तुम उसको झूठा साबित कर सकते हो। इसके लिए सदैव यह निश्चय होना चाहिए कि जो भी कार्य है उनका कर्ता मैं नहीं हूँ, और प्रयास पूर्वक पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि पुण्य को छोड़ना आसान है, पाप को मना करना कठिन है। इसके लिए पहले पाप कर्मों से विमुख हो जाइए, क्योंकि पुण्य कर्म तो कर्तापना का त्याग ना करो, ईश्वरम अर्पणम मस्त करते ही तो पुण्य सारे खत्म हो गए, ईश्वर को अर्पित कर दिया। यानी उसका त्याग तो वैसे भी किया जा सकता है।
तो ज्ञान के साथ उसका त्याग करने में तो कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। इसके लिए और ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि बिना दृश्य के कर्म हो नहीं सकता है, और दृश्य सच्चा नहीं है तो उसमें कर्म सच्चा हो ही नहीं सकता। जैसे एक बिल्डर था, उसने अपने नौकरों को बोला भाई यहाँ पे एक मकान बना देना, ठीक है। नौकर जो है वो सपना देखने में बड़ा उस्ताद, बैठा हो देख रहा है सपना, है ना, कि मजदूर आए हैं, है ना, 100 मजदूर लगाए हैं, 100 बोरी सीमेंट आई है, इतना सरिया आया है, इतनी ईंट है, लोग लगे हैं बना रहे हैं। बोले एक दिन का खर्चा कितना? बोले 1 लाख रुपया खर्चा। सपना देखते देखते उसको 15 दिन लग गया, 15 दिन बीत के खर्चा कितना? बोले 15 लाख रुपया खर्चा हो गया। बिल बनाया 15 लाख का, दे दिया मालिक को। मालिक ने 15 लाख का बिल तो बनाया, लेकिन यहाँ मकान तो कुछ बना नहीं। बोले मकान कहाँ है? तब उसको लाइट हुआ, मकान तो बना नहीं, बिल कहाँ है ये? हाँ, तो क्या उसका पैसा पास होगा? कभी पास नहीं होगा नारायण। ठीक ऐसे ही है। जब तुमको यह अनुभव हो जाएगा कि कर्म सिर्फ मानस जगत में ही होता है, सत्य में नहीं है, तो तुम्हारे पाप और पुण्य का बिल पास नहीं होता है, वो वापस वहीं चला जाता है। कर्मणा नोपलिप्यते प्रारब्धो भुज्यमानो है। कर्मणा नोपलिप्यते, प्रारब्ध को भोगते हुए भी उसको कर्म बंधन नहीं लगता। क्यों? गीता अभ्यास रतो वा, गीता के ज्ञान के अभ्यास में वो रत है। इसके लिए स्वप्न अनुभव रूप सकल भाव, यानी जब हम ठीक से विचार करते हैं तो जो भी हमको अनुभव में आता है वो कैसा लगता है? बोले स्वप्न के जैसा। स्वप्न किसको बोलते हैं? ऐसी कल्पनाएं जिनसे हम जग जाते हैं, उनको सपना कहा जाता है। और जो कल्पनाओं में लगा ही रहता है उसको सपना नहीं लगता, उस समय सच्चा लगता है। बोले सपने में जो हमको अनुभव होता है, बोले क्या अनुभव होता है? बोले सकल भाव रूप, यानी बहुत सारे पदार्थ हैं और अभाव पदार्थों के, और पदार्थ नहीं है, दोनों चीज़ का अनुभव होता है। जैसे आपको अपने मित्र से मिलना है, उसके घर में गए तो हो सकता है मित्र मिल जाए, और हो सकता है मित्र कहीं गया हुआ हो, तो 2 अनुभव हुआ ना, एक मित्र का मिलना, दूसरा मित्र का ना मिलना। सर्वथा नित्य अविनाशी चिद रूप होने पर कौन बद्ध है और कौन मुक्त होता है? यानी जो आपको भाव रूप और अभाव रूप पदार्थों का अनुभव हो रहा है, विचार करके देखिए कि क्या उनका सार एक अविनाशी ज्ञान सत्ता नहीं है? अगर वो ज्ञान सत्ता में नहीं होते तो वो आपको कभी अनुभूत नहीं होते। जो प्रकाश के भीतर आता है वही तो दिखता है, कि जो अंधेरे में है वो भी दिख जाता है। 100% अंधेरा हो तुमको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे ही जो ज्ञान सत्ता के अंदर आएगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा, वही तुम्हारे अनुभव में आता है, नहीं तो किसी का तुमको ज्ञान नहीं होता नारायण। इसलिए कहते हैं कि जब आपको पता चल गया कि एक ज्ञान सत्ता ही सत्य है, उसमें जो आकार हैं वो बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, कभी अनुकूल हैं कभी प्रतिकूल हैं। तुम्हारे अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, मन के अनुकूल और प्रतिकूल है। मन के भी अनुकूल और प्रतिकूल नहीं है, मन की मान्यता के अनुकूल और प्रतिकूल है, क्योंकि मन तो सबके पास ही है ना। तो सब क्या एक ही घटना सबके लिए अनुकूल हो गई क्या? नहीं, उसकी जैसी मान्यता है। और मान्यता किस कारण से है? संस्कार के कारण से। और संस्कार किसके कारण से है? आसपास ऐसी घटनाएं घट रही। तो जब ऐसा निश्चय हो गया तो कौन बंधन में है और कौन मुक्त है? अरे भाई, तुम अकेले ही हो कहीं पर और तुम बोलते हो कि फलाने ने मेरा पाँव पकड़ लिया, तो कोई सच्चा मानेगा?
तो बंधन का मतलब क्या? किसी चीज ने तुमको पकड़ लिया, तुम्हारी गति को अवरुद्ध कर दिया, इसी को तो बंधन कहा जाता है। और जब तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं तो तुमको बंधन में डालेगा कौन? तुम्हारा गला कौन दबाएगा? दृश्य को तो तुम मिथ्या ही जान रहे हो। दृश्य बिना मन के सिद्ध नहीं होता, जीवित नहीं रहता। उस मन को विचार के द्वारा समझो कि वो कल्पित है, फिर कल्पित मन को भी निरुद्ध कर दो। क्या कर दो? निरुद्ध करने पर आपको अपनी मुक्तता का हस्तमलकवत अनुभव होता है। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, ये तीन में तो बड़ा भारी दुख है। हाँ, वृत्तियां 5 प्रकार ना, मूढ़ वृत्ति, फिर क्षिप्त, फिर विक्षिप्त, है ना। ये बोलते हैं ना, वृत्ति हमारी जो है ना एक जैसी नहीं रहती है, बड़ी परेशानी है। विक्षिप्त वृत्ति है, और जिनमें विचार ही नहीं है वो क्षिप्त वृत्ति है। ठेला लगा रहे, पूरी जिंदगी ठेला लगाते लगाते बीत गया, फिर है ना, बच्चे उसके ठेले लगा रहे, मर गया, हो गया। एक ही डायरेक्शन में जिधर फेंक दिया ना उधर ही जा रहा है, क्षिप्त है। लेकिन ठेला लगा रहा है, फिर किसी गुरु का सत्संग प्राप्त हो गया, उसको विचार कब तक लगाऊंगा, जो कमाऊंगा यही छूट जाएगा। तो फिर थोड़ा पूजा पाठ करता है, ध्यान भजन करता है, फिर याद आता है कि नहीं लगाऊंगा तो चलेगा कैसे। थोड़ा मन इधर, थोड़ा मन उधर, इसको क्या बोलते हैं? विक्षिप्त। जो ईश्वर की ओर चलते हैं उनमें से 90% भी बोल दूं तो शायद कम ही है, लोग विक्षिप्त ही होते हैं, ना पूरे ईश्वर के ना पूरे संसार के। इनमें से वही बिरला होता है जो अपने मन को एकाग्र करने में लगता है भली भांति और करने में सफल होता है, वो एकाग्र है। लेकिन एकाग्रता भी बड़ी चीज नहीं है, अभ्यास छोड़ देगा तो फिर से विक्षेप आ जाएगा। क्या करना पड़ता है? मन को निरुद्ध करना पड़ता है। एक बार मन अगर ज्ञान के अभ्यास के साथ निरुद्ध हो जाए ना तो काम हो गया, समाधि घटित हो जाते हैं। एक बार समाधि घटित हो गई तो उसको इतनी शांति, इतना आनंद प्राप्त होता है कि अब उसका मन चाह करके भी विक्षिप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मन वहीं जाता है जहाँ उसको रस मिलता है। एक बार ईश्वर में रस मिल गया तो जगत में क्यों जाएगा। हाँ, तो ऐसे ही लोगों के लिए बोला जाता है कि जिसने खीर खांड खा ली हो वो नाली के पानी को पीने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि संसार के सुख में बड़ा परिश्रम है नारायण, बहुत परिश्रम, बड़ी पराधीनता। जैसे आकाश में दृष्टियों की किरणों का ही उड़ते हुए हंसों, मोतियों और केशों के गोलों के रूप में स्फुरण होता है। यानी कि जैसे आप आकाश में देख रहे हो तो फिर कल्पना चालू हो गई कि यहाँ तो हंस उड़ रहे हैं, मोती चुग रहे हैं। कल्पना की बात कर रहे हैं, सच्ची बात नहीं कर रहे। वैसे हंस उड़ते तो दिख भी सकते, लेकिन मोती कहाँ से चुनेंगे, मोती तो है तो होता नहीं। ऐसे दूसरे प्रकार की जो भी आप कल्पनाएं आकाश को देखते हुए करते हो, वो सब तो सिर्फ आकाश में शून्य रूप होती हैं। वैसे ही यह जगत निरंतर प्रतिक्षण के परिणाम में बदलता जाता है। ठीक वैसे ही अपना यह जगत भी है शून्य आकाश। जहाँ मेरी आकृति दिखाई दे रही है ना, यहाँ आकृति वाकृति नहीं है, तुमको आकृति दिख रही है, ठीक है। यहीं पर कोई सूक्ष्म जीवधारी होगा, वो अपनी ही कल्पना में खोया होगा, तो यहाँ कुछ और उसको दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे भी छिपकली आएगी तो छिपकली को मैं थोड़ी दिखाई देता हूँ, जिस रूप में तुम मुझे देख रहे हो उस रूप में वो मुझे नहीं देखती है, उसकी कल्पना कुछ और है। उसको लगता है कितना बड़ा राक्षस बैठा हुआ है। सबकी दृष्टि अलग अलग, सब अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं। और यही बातें आगे समझाई जाएंगी, आपको क्लियर होते जाएगा। अधिष्ठान विवेक के अज्ञान से स्थिर मालूम पड़ता है। क्या पड़ता है? सारा नाम रूप। क्योंकि जिस वस्तु पे रखा हुआ है ना, उस वस्तु का हमको ज्ञान नहीं है। उसका ज्ञान हो जाए तो वो वस्तु सत्य है, ये सब सत्य नहीं है। अरे मिथ्या तो मानो नारायण, अत्यंता भाव नहीं मानते तो आधे घंटे पहले शरीर तो नहीं बैठा था ना,
थोड़ी देर के बाद नहीं रहेगा। रहेगा क्या? शून्य आकाश ही तो सदा रहता है। तो जो अबदल चीज है उसको तुम है मानो, जो बदलने वाला चीज है उसको तुम क्यों गिनते हो? देखो नारायण, ये बातें तो है सिद्धांत की, लेकिन ये सिद्धांत काम कब करता है? जब अंतःकरण में इस सिद्धांत को अनुभव में लाने का बल होए, ठीक है, और वो बल कमाया जाता है। दोनों काम करना चाहिए, कुछ समझने का भी और सिद्धांत को अपने अनुभव पर आरूढ़ करने का भी। जैसे अति प्रसिद्ध नगर की बनावट चिरकाल में दूसरी बनावट को प्राप्त हो जाती है। कोई प्रसिद्ध नगर हो, समय पाके बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा ही ना रहा। वैसे ही जगत भी जल के आवर्त विवर्त के समान अन्य रूपता को प्राप्त होता ही है। तो नगर तो बड़ी बात रही, समय पाके बदलेगा, लेकिन बदलेगा तो सही, क्योंकि जाके देखो जो पुराने महल थे आज उनकी क्या हालत है, खंडहर हो गए। और यहाँ भी जो तुम बिल्डिंगें बनाते हो 100 साल बाद तो 60-70 साल में तो एक्सपायर हो जाती हैं। बिल्डिंगें एक्सपायर हो जाती है भाई, तोड़ के दूसरा बनाना पड़ता है, सदा नहीं रहती। वैसे ही पानी में देखो, जल्दी समझ में आ जाएगा, जो आवर्त है ना, वो जल का विवर्त है नारायण। जल में आकृति नहीं होती है, फिर भी जल में दिखाई दे रही है। ऐसे ही उस चिन्मात्र सत्ता में कोई आकृति नहीं है, फिर भी दिखाई दे रही है मन की उपाधि के कारण। जिसी समय भूमि जल आकाश शैल आदि यह जगत क्षण भर में असत होता है, उसी क्षण लव त्रुटि आदि अवयवों के वृत्तांतों से विद्वानों ने युग कल्प आदि कल्पनाएं की संज्ञाएं की हैं। यानी आप विचार करते हैं तो जो आपको अनुभव में भूमि आ रही है, जल आ रहा है, आकाश आ रहा है, पत्थर आदि आ रहे हैं, और जो समय आदि आपको अनुभव में आता है, तो ये सब कल्पनाएं हैं। विद्वानों ने इन्हीं को युग कल्प आदि की संज्ञाएं दी हुई कि इतना बड़ा समय है। लेकिन समय भी बिना वृत्ति के अनुभव में नहीं आता। वृत्ति अगर निरुद्ध हो जाए तो आपको समय का भान नहीं होता। जैसे ये महामुनि जो ये बातें बता रहे हैं, है ना, वो उस व्यक्ति के शरीर से बाहर आए और फिर पुनः गए तो अरे नारायण, पूरा कल्प ही बदल गया था, पूरा संसार बदल गया। यानी आने जाने भर में ही पूरा कल्प बीत गया। तो यह समय सबके लिए एक जैसा तो व्यवहार कर ही नहीं रहा। यह संपूर्ण जगत असत हुआ भी स्वप्न के समान अनुभव में आता है। यानी कोई कहे कि यह असत है तो अनुभव में क्यों आता है? इसका उत्तर क्या है? स्वप्न भी तो असत है, वो भी अनुभव में आता है, तो ठीक ऐसे ही यह भी अनुभव में आता है। यानी किसी भी बात को अगर आपको समझाना है तो समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? दृष्टांत। कैसा दृष्टांत? जो उसके अनुभव में आया हुआ हो। यदि जगत नहीं है, ऐसा जगत का आप अपलाप कीजिए तो संपूर्ण चित्त ही इस तरह विकास को प्राप्त होता है। तो अगर आप कहते हैं कि यह जगत नहीं है, बिल्कुल आपकी बात सत्य है, लेकिन कोई कहता है कि जगत है, बोले उसकी भी बात सत्य है। बोले हम कहाँ कहते हैं कि जगत नहीं है। लेकिन जो जगत आपको अनुभव में आता है वह चित्त रूप ही है, ज्ञान रूप ही है। मैं कहाँ कहता हूँ कि तुम खेल मत खेलो, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि खेल को खेल समझो। हम लोगों का प्रसिद्ध यह जगत जैसा है, वैसे ही आकाश में लाखों हजारों जगत अन्य मनुष्यों के हैं, ऐसी आप संभावना कीजिए। यानी जैसे हम लोगों को यह जगत अनुभव में आता है, वैसे अन्य लोगों को भी अनुभव में आता है। इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, हजारों लाखों सृष्टियाँ हैं, उनमें भांति भांति के लोग हैं और उनको वही सच्चा लगता है, किंतु उनको परस्पर का अनुभव नहीं होता।
तालाब में रहने वाले, सागर में रहने वाले, कुएं में रहने वाले मेढकों को अपने निवासभूत तालाब आदि में जो अनुभव होता है वे अपने आश्रय से अन्य दृश्यादि नियति का आपस में कहीं भी अनुभव नहीं करते। यानी कुएं के मेढक को कुएं का अनुभव होगा, तालाब के मेढक को तालाब का, सागर के मेढक को सागर का। और उनकी क्या मान्यता है? बोले इतना ही जगत है, इतना ही नहीं है, तुम्हारी दृष्टि की सीमा इतनी है, जगत इतना नहीं है। यह बात हमें क्यों बताई जा रही है? मिथ्यात्व के लिए। जब किसी को दूसरी बातें नहीं बताई जाती, एक ही बात बार बार रिपीट कराई जाती है तो उसके लिए वो सत्य लगती है। लेकिन वही बात बार बार रिपीट कराई दी जाती रहे तो सत्य नहीं लगती। दूसरी बातें बार बार भी दिखाई जाते रहे तो उसका आकर्षण कम हो जाता है। बोले ये इसके जैसे तो हजारों है। जैसे एक नगर में सैकड़ों स्वप्न नगरों का भान होता है और नहीं भी होता है, वैसे आकाश में जगतों का भान होता है और नहीं भी होता है। यानी नगर एक ही है लेकिन उसमें लाख लोग हैं और लाख लोग सोए तो अलग अलग नगर देख सकते हैं। तो नगर तो एक ही है। घर के बारे में भी ऐसा हो सकता है, एक ही घर के एक ही कमरे में 10 लोग सोए हैं और सपने में सब अलग अलग घर में अपने आप को अनुभव कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। गहरी नींद आए, कुछ देखे ही नहीं, तो इसमें स्वतंत्रता है ना। किन्हीं के अज्ञानियों के अनुभव में आने से वे हैं और ज्ञानी के अनुभव में ना आने से वे नहीं हैं। जैसे सैकड़ों लोगों के स्वप्न नगर एक घर में विकसित होते हैं और नहीं भी होते, इसी प्रकार आकाश में जगत है भी और नहीं भी है। है किसके लिए? जो विचार नहीं करता है, और जो विचारवान है उसके लिए नहीं है। अगर आपको जगत से प्रेम है तो विचार नहीं करना चाहिए, और अगर ईश्वर से प्रेम है तो आपको विचार करना चाहिए। नहीं तो फिर जगत गायब हो जाएगा तो आप बोलोगे कि है ना, मेरा प्यारा जगत कहाँ गया। नहीं बोलते हैं कि जिनको किसी देशांतर में जाने की इच्छा है, किसी लोकांतर में जाने की इच्छा है, उनको विचार नहीं कराया जाता, उनको उस लोक की भावना दृढ़ कराई जाती है। नहीं तो ना वो इधर के रहेंगे ना वो उधर के रहेंगे। इसलिए अपनी सामर्थ्य देख करके ही साधन चुनना चाहिए कि किसमें मेरी गति होगी, और उसको ही मुख्यता से पकड़ना चाहिए। नहीं तो बुद्धि इतनी बलवान होवे कि सबको झेल ले, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी सब कुछ सामान ला के रख दिया, ठीक है, लेकिन अभी मेरे को इसकी ज़रूरत है, मैं सिर्फ इसका ही उपयोग करूँगा, सबको रख दिया, तो वो व्यक्ति सुलझा हुआ है। लेकिन बहुत सारे सामान ला के रख दिए, फिर उसको पता ही नहीं कौन सा अभी उपयोग में लाना है, तो कभी इसको लगा रहा है कभी उसको लगा रहा है, वो भी बिगाड़ दिया ये भी बिगाड़ दिया। चित्त का चमत्कार रूप दृश्य स्व आत्मा के निज अंगों की तरह अभिन्न है। यानी यह जो अपने को जगत दिखाई देता है, यह ज्ञान का चमत्कार है। और है कैसे? वैसे जैसे हमारे अंग होते हैं, अलग अलग दिखाई तो देते हैं मगर अलग अलग अनुभव में नहीं आते। एक की दृष्टि में साकार भी वह दूसरे की दृष्टि में निराकार है। यानी एक को साकार दिखाई देता है, दूसरे को निराकार दिखाई देता है। आपको क्या देखना है? साकार बदलेगा न रहे। अगर बदलाहट को आप स्वीकार कर सकते हो तो साकार से प्रेम कर लो, तो वो हंसाएगा भी तो रुलाएगा भी। नहीं तो साकार को एक बार विदा हो जाने दो, निराकार तत्व का साक्षात्कार कर दो, फिर साकार से खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। एक की दृष्टि में एक समय साकार भी है और अन्य काल में निराकार भी है। तात्विक दृष्टि से वह सदा निराकार ही है। सच्ची बात बता दिया। इसी प्रकार एक की दृष्टि में सकारण भी अन्य की दृष्टि में अकारण है। यानी जो अज्ञानी है उसको सकारण लगता है, जो ज्ञानी है उसको अकारण लगता है। एक की दृष्टि में एक काल में सकारण भी है, अन्य काल में अकारण भी है। वास्तव में यह अकारण ही है। जीवों के ये जगत संस्कार क्या देह में है या चित्त में है? ये बड़ा प्रश्न है। ये जो जगत के संस्कार हैं जीवों के अंदर, तो अब बताओ उसके देह के अंदर है कि
जो ज्ञान है उसके अंदर चित्त में है। यदि चित्त में है तो सबके लिए दृश्य होगा, क्योंकि चित्त तो सबका एक जैसा है। तो इसका मतलब चित्त में भी नहीं हो सकता और देह में भी नहीं हो सकता। इसी चीज का उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये जगत संस्कार ना तो केवल चित्त के हैं और ना केवल देह के ही हैं। देह और चित्त यानी स्वरूप के बीच में एक चीज और निवास करती है। वो क्या है? चित्त। ना वो जड़ है ना वो चेतन है। चित्त बोल दो, मन बोल दो, बुद्धि बोल दो, जो भी आपको बोलना है। वो जिसका ध्यान करेगा वही हो जाएगा। जड़ का ध्यान करेगा जड़ हो जाएगा, चेतन का ध्यान करेगा चेतन हो जाएगा। वो है जादू। क्या है? मैजिक। क्या है उसको बोला ही नहीं आ सकता, इसलिए तो उसको अनिर्वचनीय बोलते हैं। मन न जड़ है न चेतन है। बोले तुम विवेक कराते हो तो तुम तो बोलते हो कि मन जड़ है। अच्छा तुम बताओ, मन को परिभाषित की परिभाषा क्या है? व्यक्त ज्ञान को ही तुम मन बोलते हो, ऐसा ज्ञान जो हमारे अनुभव में आता है। तुम्हारे अनुभव में मन कभी नहीं आता नारायण, तुम्हारे अनुभव में मन की वृत्तियां आती हैं। स्फुरित ज्ञान। मन को कभी देखा है? किसी ने देखा है? हाथ ऊपर करो। मन से देखा है, मन को देखा है, मन की वृत्तियों को देखा है, मन को देखा है? नहीं नारायण, वृत्ति को मन नहीं बोलते हैं। जो शुद्ध संबित है वह जगत भी है और ईश्वर भी है, जिसको आप ब्रह्मचिति बोलते हो। वह मन का वास्तविक स्वरूप है। वास्तव में मन ब्रह्म है। जब वो अपने आप को भूल जाता है, नाम और रूप को ग्रहण कर लेता है, तो उसकी मन संज्ञा हो जाती है। मन कोई वस्तु नहीं है। जैसे जल तो ही जल है ना, अब वो हिल गया तो लहर बन गई, बुलबुला बन गया। तो तुम मन को कभी नहीं देख सकते, क्योंकि मन तुमसे अभिन्न है नारायण। क्योंकि ज्ञान से अतिरिक्त मन हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही? मन आकाश रूप है, नहीं तो इस सारे जगत को धारण कैसे करता प्रभु? आपकी दृष्टि किस पे रहती है, उसके हिसाब से डेफिनेशन चेंज, उसके हिसाब से डेफिनेशन चेंज हो जाती है। और समझने वाला किस श्रेणी का है उसके लिए वैसी ही बातें समझाई जाती हैं। किसी को पहले लगन वेदांत समझाएंगे तो ये बातें तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि किसी को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। जो बात उसकी समझ में ना आवे वो बताने का कोई अर्थ नहीं होता। ये बातें तो जो चित्त में बातें ठीक से जमने लग जाती हैं और बुद्धि समझने वाले की उदार होवे, है ना? उदार मतलब सुन के समझने का प्रयास करे, सुन के काटने का प्रयास ना करे। सुन के काटने का प्रयास करोगे तो इसका मतलब आपकी बुद्धि श्रेष्ठ है, फिर तो आपको सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न में छूट है। स्वरूप पे दृष्टि है तो मन नाम की कोई वस्तु ही नहीं है नारायण। यही तो बात अभी समझाई जा रही है। मन तो है ही नहीं। एक अद्वैत तत्व का साक्षात्कार करना है ना आपको, तो ये तो समझना पड़ेगा ना। किंतु तत् विभिन्न दृश्याकार के परिणाम को धारण कर रही तथा चिदाभास की व्याप्ति से चित्त स्वभाव वाली बुद्धि के ही संस्कार आदि नाम किए गए। किसके नाम किए गए हैं संस्कार आदि? चिदाभास की जो व्याप्ति रूपी बुद्धि है। अरे भाई, मैं इतना हूं, ये कौन अनुभव कराता है तुमको? बुद्धि तो अनुभव कराती है कि इतने शरीर पर ये नख से लेकर के शिखा पर्यंत मैं हूं। किसका निश्चय है? बुद्धि का।
बुद्धि के ही प्रभाव से प्रभावशाली देह प्रतिमा से संस्कार आदि अलग नहीं है। यानी यह जो देह प्रतिमा यानी देह जो आपने धारण किया हुआ है, इसका संस्कार बुद्धि में ही रहता है, बुद्धि से अलग नहीं है। संकल्प पदार्थ अनुभव यद्यपि पूर्व दृष्ट पदार्थों के तुल्य हैं, तथापि उनकी स्मृति ही अपूर्व होने से यानी पूर्व अनुभूत तत्तांश के त्याग से स्वप्न होती है। मगर अपनी मृत्यु के अनुभव आदि इस जन्म में अननुभूत होते हुए भी अन्य जन्मों में अनुभूत ही है, इसलिए वे उनके संस्कार से युक्त बुद्धि में अध्यस्त होते हैं। यह उनमें विशेषता है। यानी ये जो भी आपको पदार्थ अनुभव में आते हैं, अगर आप काल्पनिक पदार्थों की बात करते हैं तो कैसे अनुभव में आते हैं? पहले कहीं देखा है तो फिर याद आते हैं, तो उनकी स्मृति होती है। उनकी स्मृति अपूर्व होने से पूर्वभूत तत्तांश के त्याग से स्वप्न होती है। मगर अपनी मृत्यु का अनुभव भी कभी कभी सपने में हो जाता है कि हम मर गए, तो ऐसा तो अनुभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि जगने पर तो लगता है कि अपन नहीं मरे। अरे किसी व्यक्ति को कैसे लग सकता है कि मैं मर गया हूँ? अगर वो मर ही जाएगा तो उसको अनुभव कैसे होगा? तो ये सारी चीज़ें जो अनुभव में आती हैं, उनमें कारण क्या है? बुद्धि कारण। बुद्धि में जैसे संस्कार डाले जाते हैं वैसा ही अनुभव में आता है। और यह जो बुद्धि है वह स्वरूप में अध्यस्त है, यानी काल्पनिक है। यह जागृत सृष्टि रूप जगत भी सृष्टि के आरंभ में चिदाकाश रूप स्वच्छ स्वप्न प्रतिभा के समान विकास को प्राप्त होता है। यानी जो अभी हमें दृढ़ दिखाई दे रहा है, जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी तो यह स्वप्न प्रतिभा के जैसा ही था, यानी काल्पनिक ही था या मनोमात्र ही था। यह जगत उससे अतिरिक्त कुछ सिद्ध नहीं होता। वैसे भी जो सृष्टि की परंपरा कही जाती है तो प्रारंभ में देवता आदि का ही तो जन्म होता है, मनुष्य आदि की सृष्टि तो बाद में होती है। और देवता आदि में तो सब कुछ मनोमात्र ही तो होता है। यहाँ दिख रहे फिर गायब हो गए, वहाँ प्रकट हो गए, रूप बदल लिए, तो ये सब मनोमात्रता का लक्षण है ना। हम में स्थूलता ज़्यादा हो गई हमारे मन की, इसलिए हम भावना करके भी अपने शरीर में परिवर्तन, दिखाई देने वाला परिवर्तन जल्दी से नहीं कर सकते, दीर्घ काल तक करे तो परिवर्तन दिखाई देता है। अगर यह बात हम समझ लें कि यह जो जगत है वह भावना मात्र है, ठीक है, यह संकल्प मात्र है। अगर हम जैसा संकल्प दृढ़ करें वैसा हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगर भावना मात्र तो ऐसा हो सकता है, तो वह अपने जागतिक कष्टों के निवारण में भी समर्थ हो सकता है। बहुत सारा अशुभ क्यों होता है? क्योंकि हम अशुभ का ही चिंतन करते हैं। ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो वो हो जाता है। क्यों? भावना मात्र ही है ना। इसके लिए कुछ भी हो जाए, अगर वो सकारात्मक ही रहता है तो धीरे धीरे परिस्थितियां सकारात्मक हो ही जाती हैं। क्यों? भावना मात्र ही जगत। यही सिद्धांत है नारायण। तुमने जो संकल्प कर लिया है वो संकल्प को दृढ़ करो, और उस संकल्प से विमुख मत हो, वह संकल्प सिद्ध अवश्य होगा। यही नीति है। जब असुरों का सिद्ध हो जाता है तो तुम्हारा सिद्ध हो जाए, तो इसमें कोई संभावना नहीं है। जबकि पूरी सृष्टि को पता है इस असुर का संकल्प सिद्ध हुआ तो सृष्टि को ही नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन सृष्टि का नियम है कि जो जैसा संकल्प की दृढ़ता को धारण करता है वैसा उसको भासता जरूर है। इन शक्तियों से ब्रह्म ही जगत के रूप से भाषित होता है, यह उक्ति सिद्ध होती है। ब्रह्म ही जगत के रूप में अनुभव में आ रहा है। लेकिन जगत को मूल्य मत दो, जगत को शून्य रूप समझो, ठीक है। एक भाई हमारे साथ सेवा करते हैं, तो उन्होंने आके बोले कि आज हमने जीवन रसायन में पढ़ा कि लिखा है
कि प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक व्यवहार में, प्रत्येक घटना में ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। मतलब बहुत बढ़िया लिखा है। अब हमको थोड़ा करके बताओ, ये जो सामने व्यक्ति बैठा है, इसमें ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करने का अर्थ क्या होता है? अब विचार तो करना पड़ेगा। पढ़ लिया और छोड़ दिया तो हो जाएगा? पहले ये तो समझना पड़ेगा कि ब्रह्म क्या है, तब तो ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करोगे। तो ब्रह्म कौन सी वस्तु होती है? अरे भैया, जिसमें जगत का अत्यंताभाव है, ऐसी जो ज्ञान रूप वस्तु है, अद्वय ज्ञान रूप वस्तु है, उसी को तो ब्रह्म बोलते हैं। तो किसी की आकृति को अगर ब्रह्म रूप देखना है, मतलब उसकी आकृति को शून्य रूप देखो, उस शून्यता में एक ज्ञान सत्ता को देखो, तुमने उसको ब्रह्म रूप देखा। सही बोल रहे हैं ना हम? ठीक है। जैसे ये मकान में हम बैठे हैं, अभी मेरे को इसको ब्रह्म रूप देखना है तो मैं कैसी भावना करता हूँ? मकान है ही नहीं, एक आकाश ही आकाश व्याप्त है, मकान है ही नहीं, सच में नहीं है। एक ज्ञान सत्ता ही है जिसने इस कल्पित शरीर को, इस कल्पित मकान को, है ना, धारण किया हुआ है। अभी मैं ओंकार का गुंजन करूं, अपनी वृत्ति को शांत कर दूं, ना शरीर है ना मकान है, लेकिन वह सत्ता जिसने इस आकार को और इस शरीर को धारण किया, उसी ने जो है इनके अभाव को धारण किया, और वही मैं हूँ, उसका कभी अभाव नहीं होता। ऐसा समझते हो तब तो तुम ब्रह्म स्वरूप का दर्शन कर पाओगे, नहीं तो कैसे करोगे? तो इसके लिए विचार करने की आवश्यकता है ना, और जो विचार करते हैं उनका संग करने की आवश्यकता है। संग नहीं करोगे, चर्चा नहीं करोगे तो कुछ प्राप्त नहीं होता। नारायण, बिना मथे दही से मक्खन नहीं निकलता। हालांकि आत्मज्ञान के लोग तो, है ना, ज़्यादा तो नहीं होते ना। सबकी क्या फरियाद रहती है? मन नहीं लगता है। बोले ईश्वर को पाना तो चाहते हैं, मगर प्रयास करते हैं, मगर ईश्वर में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि तुम नहीं लगे हो। सच्चाई बोल रहे, तुम कहीं और लगो, मन ईश्वर में लगे तो होएगा। संभव नहीं। हाँ, समय भी नहीं मिलता तो कर क्या रहे हैं? अरे भाई, जिसके लिए जन्म मिला है, अगर उस चीज को आप नहीं करते हो तो जाके प्रिय नराम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनही, है ना। भरत तजो महतारी, बलि ने तो अपने गुरु को ही त्याग दिया, बोले भगवान से विमुख करते हो जाओ। यार हमको भगवान प्रिय नहीं है तो कभी तुम अपने गुरु के प्रेम पात्र नहीं हो सकते, है ना। फिर गुरु जी कहेंगे ये देखो, है, बोले हम तो गुरु के प्रेम के कारण आ गए, हमको ब्रह्म से क्या लेना देना, तो फटकार ही पड़ेगी ना। हाँ, ये बात बोल के तुम अपनी गलती थोड़ी छुपा सकते हो। ये सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में फ्लैटरी वर्ड बोलते हैं, हिंदी में नहीं बोल सकते अपन। क्यों? क्योंकि तुमको अपनी मन मुक्ता करनी है तो तुमने उसको गुरु के प्रेम का नाम दे दिया। सच्चाई है, हम बोल दे तो लोगों को बुरा लग जाए। हमारा भी नाम उन्हीं में आता है, मन मुक्ता तो अपने में भी है, लेकिन सच्चाई बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। हाँ, ये मेरी मन मुक्ता है कि मैं चाहते हुए भी श्रेय को पकड़ नहीं पा रहा हूँ। गुरु के प्रेम का आवरण क्यों लेने का? जो गुरु को प्रेम करे वो गुरु जी जो बोले उसकी तरफ चलेगा ही चलेगा। वह परमात्मा ही कारण और कार्य भी कहा गया है। जब सब कुछ वही है तो चाहे कारण को भी बोल दो वही है, कार्य को भी बोल दो वही है, अकारण को भी बोल दो वही है। जो कुछ भी तुमको दिखता है, कारण दिखता है तो भी ये ईश्वर है, कार्य दिखता है तो भी ये ईश्वर है। बोले कार्य कारण नहीं है, बोले तो भी जो दिखता है वो भी ईश्वर है। यही सत्य है नारायण। क्यों? क्योंकि ये बात सबके लिए कही जा रही है। सबके लिए कही जा रही है तो मतलब किसी की दृष्टि कार्य पे टिकी हुई है, तो बोले अभी कार्य पे अटका, इसको उठाएं कैसे? बोले जो कार्य दिखाई दे रहा है ना, बोले ईश्वर है। एक थोड़ा शांत हो गया है, कार्य में उसकी दृष्टि नहीं, कहाँ है? कारण में उलझी हुई है। तो बोले गुरु जी अब मेरे लिए क्या उपदेश है? बेटा ये कारण है ना, बोले यही ईश्वर है।
और एक ने जो है कार्य कारण को बाधित करके सच में स्वरूप में खड़ा हो गया। बोले गुरु जी अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? अरे बोले बेटा ये तेरा यही स्वरूप है, ध्यान से देख, तेरे में कार्य कारण हो ही नहीं सकता है। यानी तीनों लोग हैं, तीनों को एक उपदेश दिया है और तीनों का कल्याण हो रहा है, क्योंकि वही पूर्ववर्ती सामान्य रूप कारण है और वही विशेष रूप कार्य है। कार्य संस्कार का आधार यह आत्मा ही कारणम सम्यक करोति कार्यम, इस व्युत्पत्ति से संस्कार कहा गया है। यानी कार्य ही आगे जाकर के संस्कार का रूप ले लेता है। जैसा कार्य करोगे वैसा संस्कार पड़ेगा, जैसा संस्कार होगा वैसी इच्छा होगी, जैसी इच्छा होगी वैसा फिर से कर्म होगा। सम्यक करणम संस्कार, व्युत्पत्ति से कृत रूप संस्कार भी आत्मा ही कहा जाता है और ज्ञान से ये सब पृथक नहीं है, इसलिए इनको आत्मा बोल देते हैं। स्वप्न आदि में जागृत पदार्थों से विलक्षण और जागृत पदार्थों का दृष्टांत भूत जो पदार्थ प्रतीत होता है वही सूक्ष्म होने से संस्कार, वासना, राग, द्वेष, इच्छा आदि नाम से कहा गया है। तो चाहे सपने में अनुभव हो चाहे जागृत में अनुभव हो, भले सपना और जागृत आपस में थोड़े थोड़े अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन ये सब सूक्ष्म रूप होने के कारण संस्कार, वासना, राग, द्वेष, इच्छा सब एक ही वस्तु का नाम है। अरे संस्कार है तभी तो इच्छा है, जैसा संस्कार है वैसी इच्छा है ना है। अब गुरु के चरणों में बैठ के आपने अद्वैत ज्ञान का सत्संग सुना है और लगा है कि नहीं इसका विचार करते ही शांति आती है, मुक्तता का अनुभव होता है, तो ऐसा संस्कार पड़े तो तुम योग वासिष्ठ का विचार कर रहे हो। और जिसने दूसरे संस्कार संजोए हैं वो ऐसा अभ्यास कर रहा है। इससे अन्य कोई संस्कार नामक बाह्य पदार्थ चित्त में स्थित नहीं है। वह संस्कार नाम की वस्तु स्वप्न में दृष्टिगोचर होती है, जागृत में नहीं होती, क्योंकि जागृत में हम संस्कारों के अनुसार कार्य करते हैं और जो सपना होता है वहाँ संस्कार भली भांति दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि मनोमय जगत है ना, और ये सपना मनोमय माना जाता है। जागृत में बुद्धि की प्रधानता ज़्यादा मानी जाती है, सपने में मन की प्रधानता ज़्यादा मानी जाती है। आदर्शन मात्र से जागृत में वह नहीं है ऐसा समझना भूल है। अगर जागृत में संस्कार दिखाई नहीं दे रहे तो ऐसा मत समझो कि है नहीं, क्योंकि चित्ताकाश में जैसी चेतना सदा रहती है वैसे ही वह भी यानी संस्कार नाम की वस्तु भी सदा रहती है। वह शून्य स्वरूप होती हुई भी साक्षी स्वभाववश स्वप्न में प्रतीत होती है और जागृत में दृष्ट पदार्थों की तरह अत्यंत विस्तार को प्राप्त होती है। जब आप सपना देखते हैं तब प्रतीति के रूप में अनुभव में आती है और जब जागृत में दृष्ट पदार्थों के रूप में अनुभव में आ रही है। जैसे आपको अभी वेदांत के शास्त्र, उनका विचार, सदगुरु और गुरु भाई ऐसे भासते हैं ना, ये आपके संस्कारों के कारण भास रहा है। ये जो दृष्ट पदार्थ हैं ये आपके संस्कार हैं ना, लेकिन अभी दृष्ट पदार्थ के रूप में अनुभव में आ रहे हैं और सपने में संस्कार रूप में अनुभव में आते हैं, ऐसा लगता है हमको। जबकि ये जो दृष्ट पदार्थ हैं और वहाँ जो संस्कार है हमारे, जैसे अभी इच्छा है कि कोई पदार्थ मैं खाऊं और यहाँ मिल नहीं रहा है, हो सकता है सपने में तुम देखो कि मैं खा रहा हूँ तो वहाँ तुरंत लगता है कि ये मेरे संस्कार थे और मैं इसी कारण मेरे को ऐसा सपना आया है। लेकिन जागृत में ऐसा जल्दी से अनुभव में नहीं आता है, लेकिन ये तुम्हारे संस्कार ही हैं जो तुमको ऐसे परिस्थिति में रखे हुए हैं। तुम्हारे संस्कार ऐसे नहीं होते तो तुम कहीं और होते, तुम्हारा सर्कल कोई दूसरा होता ना रहा। वही शमदम आदि साधन संपत्ति संपन्न श्रवण मनन आदि द्वारा निश्चित अद्वितीय प्रत्यक ब्रह्म रूप वेदांत वाक्यों का अर्थ होकर पहले प्रसिद्ध द्वैत सृष्टि का बाधक हो अपने यथा स्थित स्वभाव में प्रवृत्त होता है। अब ये जो संस्कार आपको प्राप्त हैं, जागृत के संस्कार हैं, सपने के जो संस्कार हैं, जगत को सत्य मानने के जो संस्कार हैं, अब यही तो बंधन के कारण होते हैं। तो आप ज्ञान प्राप्ति की ओर चले तो ज्ञान के संस्कार मिले, जब ज्ञान के संस्कार मिले तो सम दम आदि साधन संपत्ति का आपने अनुष्ठान किया, श्रवण मनन आदि किया,
तो जो वेदांत वाक्यों का अर्थ था वह भी आपके बुद्धि में दृढ़ हुआ। तो उसने पहला काम क्या किया कि द्वैत सृष्टि का बाधक हो गया। जो द्वैत सत्य दिखाई दे रहा था उसको उसने हटाया कि द्वैत वास्तव में है नहीं। इसके इस तरह के स्वभाव का निर्णय कर ज्ञानी जन परम पुरुषार्थ की शिष्यों में भी सिद्धि हो, इस अभिमान से पहले अज्ञात आत्मा ही जगत का आधार स्तंभ रूप सार है। कि ये जो ज्ञान है, गुरुजन अपने शिष्यों में इस ज्ञान को दृढ़ करने के लिए पहले क्या कहते हैं कि जो जगत तुमको दिखाई दे रहा है उसका आधार क्या है? बोले आत्मा है। बाद में क्या कहते हैं? बोले आधार नहीं है, अध्यस्त है जगत, सत्य ही नहीं है। स्वप्न में जो जागृत का संस्कार है वह जागृत द्वारा किया हुआ अपूर्व रूप है। उस अजागृत रूप जागृत आभास को जागृत अनुभव ने बनाया, ऐसा कोई स्वप्न स्वरूप वेत्ता कहता है। कोई स्वप्न के जो वेत्ता है या स्वप्न को बहुत स्टडी करते हैं या समझ लो मनोवैज्ञानिक आदि हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि तो तुम जागृत में जो कुछ भी देखते हो उसका जो संस्कार पड़ता है वही सपने में दिखाई देता है, ऐसा ही कहते हैं। देखो अब इसके ऊपर वशिष्ठ जी का क्या कहना है। उनका उक्त कथन ठीक नहीं है। कारण कि जैसे वायु में चारों ओर स्पंद स्वतः स्थित है, वैसे ही चित्त में स्वप्न रूप पदार्थ स्वतः ही स्थित हैं। उनको सपने में आने के लिए जागृत के संस्कार की जरूरत नहीं है। यह बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सपने की एक स्वतंत्र बताना चाहते हैं। क्योंकि जब तक सपने की एक स्वतंत्र सत्ता नहीं होगी तब तक सपने को और जागृत को आप तुल्य नहीं मानोगे। फिर तो तुमको लगेगा कि सपना तो हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हमने जागृत में उनको पहले देखा हुआ है, उनकी कल्पनाएं जागृत की सपने में जाती, तुमने सपना देख लेते हो। जबकि ये कारण नहीं है। चित्त में सपने को उपजाने की सामर्थ्य है, भले जागृत होवे चाहे नहीं होवे। ध्यान से देखो, सपने के अंदर आपको ऐसे भी व्यक्ति आप दिखाई देते हैं जिनको आपने कभी नहीं देखा है। देखा है कि नहीं देखा है भाई? अरे भैया मैंने सपने में तो खुद को ऐसी लैंग्वेज बोलते हुए देखा है जो लैंग्वेज में जानता नहीं हूँ। पुरानी बात है मगर देखा। सुबह उठा मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसी लैंग्वेज में बोल कैसे सकता हूँ। और एकदम पक्का पता, मैंने इतने लोगों को, अजनबी लोगों को देखा है कि मैंने बोला कि इन लोगों से तो परिचय नहीं, कहाँ से दिखाई देते हैं। जैसे आप यहाँ बोलते हो ना कि जागृत के जो लोग होते हैं वही सपने के अंदर दिखाई देते हैं। मुझे तो ऐसा बहुत कम ही अनुभव में आता है कि जागृत के लोग आते हो, पता नहीं कहाँ के लोग आते हैं, मतलब उनका परिचय ही नहीं होता है ज़्यादातर। नहीं, इस जन्म की तो बात ही नहीं है। इस जन्म में मैंने जिनको देखा है ना उनको तो स्मृति रहती है, इतनी तो स्मृति है, बिसरी नहीं है। कि जिसको एक बार देख लो ना तो पता तो चलता है कि इस व्यक्ति को देखा तो है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अपने मन में सपने को उपजाने की या दृश्य को उपजाने की स्वतंत्र सामर्थ्य है। उसके लिए किसी के आश्रय की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके संस्कार उसने अपने पास रखे हैं। कभी जागृत के मिलता जुलता संस्कार होते हैं, तो ये जागृत भी तो चित्त ही नहीं रखा है, तो इससे मिलता जुलता आ जाए तो इसमें आश्चर्य क्या है? मैं नहीं बोल रहा भाई, ये वशिष्ठ जी बोल रहे हैं। स्वतंत्र सत्ता का मतलब क्या होता है कि कॉपी नहीं आ सकता। भाई जब आपने उसको स्वतंत्र कह दिया तो इसके अनुसार बनाए कि इससे विलक्षण बनाए, स्वतंत्र हुआ ना। फिर आपको यह आग्रह नहीं रखना चाहिए कि ऐसा क्यों बना रहा। तो स्वप्न आता तो कुछ दिनों बाद वो चीज घटना घट जाती, सही सब चीज स्वप्न जाता। अब उनके प्रश्न का उत्तर दो। वे स्वतः स्वप्न के आकार में ढलते हैं, अतः उनमें जागृत संस्कार कर्तृत्व कैसा? वशिष्ठ जी बोल रहे हैं नारायण, है ना। इसमें क्या कह रहे हैं? जागृत संस्कार कर्तृत्व कैसा है? क्योंकि वो तो स्वतः स्वप्न के आकार में ढलते हैं।
कि वो समझाने की बात क्या है कि यह जो जागृत है ना आपको, यह भी आपको सपना समझना है। जब आप ये समझोगे कि मन स्वतः ही जैसी इच्छाएं होती हैं वैसा संसार रचने में समर्थ है, चाहे जागृत हो चाहे सपना हो, दोनों ही तुल्य मानने चाहिए, क्योंकि दोनों में ही मन की इच्छा ही कारण है। जो सपना दिखता है वो भी इच्छा के कारण ही दिखाई देता है। जो निरीक्षित हो उसको बिल्कुल अत्यल्प ही सपना आता होगा, क्योंकि सारी इच्छाएं व्यतीत हो चुकी हैं। अब सपना देखने का कोई कारण ही नहीं होगा। सपना इच्छा का ही तो परिणाम है, या जागृत भी तो इच्छा का ही परिणाम है। चित्त स्फुरित क्यों हो रहा है स्वरूप से? कुछ ना कुछ इच्छा है तो वही तो धकेल के उसको बाहर जागृत करती है। देखिए ना, स्वप्न में एक ही चिन्मात्र लाखों रूपों में स्थित होता है। स्वप्न में स्थित लाखों रूपों से सुषुप्ति में जाकर एक ही हो जाता है। इससे चित्त में सब पदार्थ स्थित हैं, यह स्पष्ट है। यानी सब पदार्थ चित्त में स्थित हैं, ऐसा आपको मानना पड़ेगा, है ना। अरे भाई, वो व्यक्ति के शरीर के अंदर गए, सपने ही तो देख रहे थे। अब तुम बोलो कि जागृत में तो उसने जल का प्रलय कभी देखा नहीं होगा, तब उसको जल का प्रलय दिखाई दे रहा है सोके से। तो आपको मानना पड़ेगा ना कि जितने भी संस्कार हैं वो सब चित्त में हैं, वो चाहे सपने के रूप में प्रकट हो चाहे जागृत के रूप में। ये जो फिलॉसफी बताई जाती है कि जागृत को हम देखते हैं, उसके अनुसार मन पकड़ता है, उसके अनुसार सपना देखता है, वो उनकी निश्चय के अनुसार सत्य है। लेकिन जिनका चित्त एकाग्र हो गया है, निरुद्ध होने लग गया है, उनका अनुभव कुछ विलक्षण कहता है। बात इनकी भी सत्य है, लेकिन पूरी सत्य तो नहीं कही जा सकती। भाई ऐसा तो मेरा भी अनुभव कहता है, और वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं। चिदाकाश में जो स्वप्न प्रतीति है उसी को जगत कहा जाता है। चिदाकाश में जो सुषुप्ति है उसी को प्रलय कहा जाता है। इसलिए यही न्याय समुचित है। एक ही चिदाकाश अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का त्याग किए बिना ही स्वप्न की तरह साकारता और अनेकता धारण करता है। यानी अपने स्वरूप को त्याग किए बगैर ही सबको धारण करता है। क्यों धारण करता है, कैसे धारण करता है? अरे भाई, स्वभाव है उसका। लेकिन धारण करते हुए भी ये उसमें कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सत्य नहीं है। इस उपपत्ति से जैसे स्वप्न अथवा दर्पण में देखे गए मुख, वन पर्वत आदि अनन्य है। जैसे सपने में आप अपना मुख देखो तो दो मुख नहीं होते, एक ही मुख होता है, दूसरा सिर्फ प्रतिबिंब है। वैसे ही चित्त परमाणु के अंदर स्थित विस्तार युक्त यह जगत चित्त से अभिन्न नहीं है। बड़ी बात है कि जो जगत है वो चित्त नामक परमाणु में दिखाई देता है, तो उस चित्त से ये पृथक नहीं हो सकता। दर्पण में दिखने वाली वस्तु दर्पण से पृथक अपना अस्तित्व नहीं रखते, है ना। उसमें एप्पल दिख रहा है तो जो प्रतिबिंब वाला एप्पल है उससे जूस नहीं निकलेगा, वो दिखने मात्र ही है। परमाणु के समान अत्यंत सूक्ष्म विस्तार युक्त आदि मध्य और अंत रहित संबित मात्र जो चिदाकाश है वही जगत कहलाता है। यानी जगत की भी क्या परिभाषा बना दी है? अरे जो ब्रह्म की परिभाषा है, सूक्ष्म है, विस्तार युक्त है, आदि मध्य और अंत से रहित है, संबित मात्र है। संबित है तो है, संबित नहीं है तो नहीं है। जैसी संबित है वैसा जगत। इसलिए जहाँ पर असीम अविनाशी चिदाकाश निरंतर स्थित है, वहाँ पर वह जगत भान स्थित है, जो कि उसके अवयवी की तरह उससे अभिन्न है, यह सिद्ध हुआ। यानी जहाँ चिदाकाश है वहाँ जगत का होना संभव है, पॉसिबल है कि वहाँ जगत हो सकता है। जहाँ पानी है वहाँ तरंग हो सकती है नारायण, अब भले प्रकट हो चाहे ना हो, कभी भी हो सकते हैं। जहाँ वायु है वहाँ वायु का स्पंदन हो सकता है। चलिए आज यहाँ पर विश्राम लेते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।